आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीसी के स्टॉक को। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना। इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भी, अगर नहीं भी किया हुआ तो भी आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो आईटीसी का स्टॉक है, ये इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है, इसका रीजन भी हम इस वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसके चार्ट और फंडामेंटल्स को देखने से पहले मैं चाहता हूं इसका बिजनेस आपको मैं अच्छे से यहाँ पे बता देता हूं। तो यहाँ पे ये जो इसका पोर्टल है, यहाँ पे आ जाना। इस पे क्लिक अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। और इसके बिजनेस से इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो क्लियरली आप यहाँ पे देख रहे हो सिगरेट एंड सिगार्स, है ना। तो इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है, एक एक यहाँ पे क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन और ले सकते हो। और सिगरेट में ये इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। जो क्लासिक या गोल्ड फ्लेक, ये जो इनके ब्रांड्स है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस है। तो पहले इनका पूरा ज्यादा रेवेन्यू सिगरेट से आता था। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर, एग्री सेक्टर, पर्सनल केयर सेक्टर, इन सब में ये आ चुके। तो सिगरेट्स की डिमांड क्या कम होने वाली है क्या? बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। हमेशा ये डिमांड इंक्रीज ही होने वाली है। करेक्ट। तो इसका बिजनेस है ये अच्छा खासा है। उसके बाद में और बिजनेस आप देख सकते हो, फूड्स में पर्सनल केयर, एजुकेशन, स्टेशनरी, सेफ्टी मैसेज, अगरबत्ती एंड धूप। तो ये सब इनके बिजनेस है। अगर इन पे क्लिक करके देखोगे तो आशीर्वाद जो आटा होता है वो इसी का है। सनफीस्ट, आशीर्वाद, बिंगो, जो इसकी चिप्स वगैरह आती है ना, तो ये सब इन पे 1 बाय 1 क्लिक करके हम और भी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। ये जो नूडल्स है, ये सारे इसके जो ब्रांड है, मिंट, ये सब इनके ब्रांड है। आप अच्छे से इनको 1 बाय 1 जाके देख लेना। सारे इसके जबरदस्त ब्रांड है और मार्केट में अच्छी खासी एक्सपेक्टेंस है इनकी। एंड उसके बाद में आप अगर पर्सनल केयर में देखते हो तो पर्सनल केयर में भी इनके बहुत सारे आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पर्सनल केयर की अगर मैं बात करता हूँ, ये पेज ओपन क्यों नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ठीक है। तो पर्सनल केयर में आप आओगे तो यहां से भी आपके पास में ये बहुत सारे आइटम आएंगे। इनको एक बार देख लेना 1 बाय 1 क्लिक करने के बाद। और इसके पास में आपके पास देखो, होटल्स का जो बिजनेस था इन्होंने अलग से लिस्ट किया हुआ आईटीसी ने, पहले इसी के अंडर में था। तो होटल्स वाला इनका बिजनेस यहां से अलग हो गया। पैकिंग, एग्री बिजनेस में आते हैं, आईटी सेक्टर में भी है ये। उसके बाद इनके अगर ब्रांड्स आपको देखने तो यहाँ पे फूड्स में देख सकते हो आशीर्वाद, सनफिस्ट, इन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। पर्सनल केयर में भी इनके बहुत सारे ब्रांड है। एजुकेशन में क्लासमेट का नोटबुक आपने यूज किया होगा, बहुत शानदार आता है, अच्छा पेपर होता है इसका। तो क्लासमेट का ये नोटबुक आपने यूज किया होगा। और इसके बहुत सारे फिर उन्होंने प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में भी है। उसके बाद और अगर इसमें आपको डिटेल चाहिए ना, तो यहां से देख सकते हो इन सब ब्रांड्स पे आके। यहाँ पे एम करके जो मैच बॉक्स आता है वो है, अगरबत्ती, इन सब में भी है ये। तो अब इसके बाद में और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, और इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें ये जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आना है। फाइनेंशियल ईयर, इस पे क्लिक अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो एक नया पेज ओपन होगा। और एक यहाँ पे ये जो लेटेस्ट वाली पीपीटी है, इस पे क्लिक अगर करेंगे तो यहाँ पे हमें और इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इन इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। इस पेज को रीड करके पूरी जितनी भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आगे आप देख सकते हो सिगरेट में 7.7% वाई, है ना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इतना यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। आप ये मान लो जीडीपी से भी ज्यादा इनका रेवेन्यू है, वो ग्रोथ यहाँ पे कर रहा है सिगरेट के सेक्टर में। अब उसके बाद आगे हम और बिजनेस भी इसके देख सकते हो। इस पेज को रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा सिगरेट के कितने इनके ब्रांड्स हैं। क्लासिक और गोल्ड जो ये फ्लैग है, इसके नाम से बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रांड है। उसके बाद आगे बढ़ते हम एफएमसीजी सेक्टर के जो और ज्यादा इसके ब्रांड्स हैं, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये इसके ब्रांड्स हैं, है ना। और अगर डिटेल चाहिए तो इस पीपीटी पे आओगे। पीपीटी पे आने के बाद भी आप यहां पे और इनके ज्यादा ब्रांड यहां पे देख सकते हो। पेज नंबर 20 के आसपास आ जाना। यहां पे देखो 10 से, यहां से स्टार्ट हो रहा है।
ये सब आप देख सकते हो। इन ब्रांड्स की कितनी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। क्या ये ब्रांड की डिमांड कम होने वाली है? बिल्कुल नहीं, सब अपने आप में ये ब्रांड्स हैं। यहाँ पे आप आओ, आशीर्वाद, सनफीस्ट, इनके बहुत सारे बिस्किट्स एंड केक्स आते हैं, बिंगो चिप्स, येमी, तो इन सब को आप और डिटेल में देख लेना। करेक्ट, तो हमें समझ में आ रहा है सेवलॉन बहुत फेमस इनका ब्रांड है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्लासमेट्स, तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाई ये पोर्टफोलियो है। ये चॉकलेट्स है, लग्जरी चॉकलेट्स भी इनके पास है, एग्रो बिजनेस में भी है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब प्रोडक्ट्स की ओवर द पीरियड डिमांड क्या होगी? इंक्रीज ही होगी डे बाय डे। तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में दम है, अच्छा खासा डाइवर्सिफाई ये पोर्टफोलियो है। सिगरेट सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकती है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है ये। तो ये कंपनी है जो सिगरेट यहाँ पे इंडिया में देती है, तो उसका बिजनेस शानदार है। हर कोई आपको सिगरेट पीता हुआ इधर उधर दिख ही जाता है अगर आप बाहर निकलते हो तो। उसके बाद में एफएमसीजी सेक्टर हमेशा ग्रो करने वाला सेक्टर है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस सेक्टर की डिमांड कभी भी कम हो नहीं सकती है। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में देखता हूं तो ये क्लासमेट वगैरह, इनकी जो नोटबुक है, ये पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स सारे ये बनाते हैं, फिर ये डायरीज भी देते हैं, पेन स्टैंड भी, इनके पेन भी आते हैं, तो बहुत कुछ ये इनके पास है, अगरबत्ती, ये सब। तो इसके प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया, बिजनेस भी आपको समझ में आ गया है, और सारी डिटेल्स आप और इनको रीड करके ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स को देख लेता हूँ। तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो आईटीसी अभी ट्रेड कर रहा है 416 पे, और हाई था ऑलमोस्ट 500 और लो मारा था इसने 390 का। ठीक है, अब ये स्टॉक की देखो आरओसी एंड आरओई देखो कितनी ज्यादा है, जबरदस्त स्टॉक है, और ये आपको डिविडेंड भी देता 3.45% है इसकी डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब आप जानते हो, तो आपको अगर डिविडेंड हिस्ट्री देखनी तो इस एनएसई पे आना है, और यहां पे जब आओगे तो ये पेज ओपन होगा, और उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक अगर हम करते हैं तो हमारे पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कब कितना डिविडेंड दिया था। तो अभी देखो 25 में ये ऑलरेडी 7.85 और 6.50, ये दो डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुका है। 24 में भी आप यहाँ पे डिविडेंड इनका देख सकते हो। तो अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये, बहुत ज्यादा डिविडेंड भी देता है, ऑलमोस्ट 3.45% ये डिविडेंड दे रहा है। तो यहाँ पे डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलता है हमें। उसके बाद में इसमें प्राइस भी ये अच्छा खासा इंक्रीज करके देता है। ओके, उसके बाद में अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट देख लेता हूं तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर कर रहा हूं तो सेल्स में अच्छा खासा यहां पे जंप है, और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखता हूं उसमें भी अच्छा खासा यहां पे जंप देखने को मिल रहा है। तो यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होके आया है लास्ट क्वार्टर से। अगर मैं यहां पे देख सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, किसी भी क्वार्टर में इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो हाईएस्ट एवर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सेल्स भी हाईएस्ट एवर है। देन प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहा हूं तो यहां पे जो आपके पास सेल्स थी मार्च 2025 में, उसके कंपैरिजन में लास्ट 4 क्वार्टर की जो सेल्स है, 4 क्वार्टर मतलब ये रे 4 क्वार्टर, इनकी जो सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल्स से भी यहां पे ज्यादा है। तो मतलब इस साल जो इसका रिजल्ट आएगा वो लास्ट ईयर से भी अच्छा आने वाला है। सेल्स इंक्रीज हो रही तो प्रॉफिट भी इंक्रीज यहाँ पे होगा ही होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है। तो सेल्स ऑल टाइम हाई है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेरा ऑल टाइम हाई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमारा ऑल टाइम हाई है, और जो नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसने शो नहीं किया कितना परसेंटेज का टैक्स दिया, उसकी वजह से ये हो जाता। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा ऑल टाइम हाई है। तो रेवेन्यू ऑल टाइम, सेल्स ऑल टाइम हाई है, ऑपरेटिंग मेरा जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई है। देन उसके बाद अगर हम इसके कैपिटल की बात करते हैं तो 69,000 करोड़ इनके पास में अपना पैसा है, और बोरोइंग उसके पास 285 करोड़ है। ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकता हूँ डेट फ्री कंपनी है। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे 1100 करोड़ यहाँ पे CWIP में, तो कैपेसिटी इनकी और इंक्रीज होगी, तो रेवेन्यू यहाँ से सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होना ही है। देन यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में
एफआईज 38% के आसपास है, डीआईज 47%, गवर्नमेंट के पास भी 0.04% और पब्लिक है 15%। यहाँ पे पब्लिक है, ओके 15% यहाँ पे पब्लिक है। तो इसका मतलब क्या है कि 85% जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। पब्लिक कितना 15% है। तो अगर इस कंपनी की मैं बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जबरदस्त बैलेंस शीट है इनकी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और रेवेन्यू इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में रहने वाली है। सिगरेट्स, ये आपके फूड्स, पर्सनल केयर, ये आपकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो इनका पेपर बोर्ड्स एंड पैकिंग में है, एग्री बिजनेस में, आईटी सेक्टर में, और लास्ट 100 ईयर से ज्यादा ये इंडिया में कंपनी काम कर रही है। अब इसके कुछ जो फेमस जो ब्रांड्स मैंने बताए थे, आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट बिस्किट्स है, बिंगो है, ये सब आप देख लेना। और गोल्ड फ्लेग और क्लासिक जैसी सिगरेट इनके जबरदस्त ब्रांड है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके आगे और चलते हैं, अब हम चलते हैं इस कंपनी में, चार्ट पे आ जाते हैं ना। तो इस कंपनी ने क्या कर दिया, अब अपना ये होटल वाला बिजनेस तो अलग किया हुआ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है। अब ये एफएमसीजी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं कि जिससे इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए और सिगरेट के बिजनेस पे ये डिपेंड ना रहे। सिगरेट पे क्या होता है, गवर्नमेंट के टैक्स कम ज्यादा होते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन पे आ जाता है। तो इसलिए ये अपना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अच्छा खासा ये कर रखा है इन्होंने, और डिविडेंड भी रेगुलर देते हैं। स्टेबल बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पावर है इनके पास में, और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत सेफ स्टॉक है। अब इसका जो ऑल टाइम हाई था वो मेरे पास यहां पे था। अब इस ऑल टाइम हाई की मैं बात कर रहा हूं, तो अब इसके बाद में ये स्टॉक यहां से डाउन ट्रेंड में आता है, और डाउन ट्रेंड में कितना आता है, 21%, और यहां पे मैं देख सकता हूं, ठीक है 21-22%। और करंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं तो वो भी अभी 16-17% डाउन है। अगर यहां से ये लाइफ टाइम हाईज आ रहा है तो कितना परसेंटेज का मुझे गेन देगा, ऑलमोस्ट मैं ये मान सकता हूं कि 20% का गेन है। अगर 20% का गेन मुझे एक साल में भी मिलता है तो बहुत अच्छा मेरा गेन है ये। उसके बाद में ये अच्छा खासा हमें डिविडेंड देता है, तो शानदार कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी। रिस्क इसमें ना के बराबर है, बिल्कुल भी इसमें रिस्क है नहीं, और ऑलमोस्ट ये एक अच्छी कंपनी है, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है। थोड़ा चलता ये है ना स्लो है, बाकी ये स्टॉक है ना कंसोलिडेट फेज में रहा था अच्छा खासा, देन यहाँ पे वापस इसने जंप दिया है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा गिरा है, और कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी स्टॉक को कितना अच्छा रिजल्ट दे दे, मैं आपको बार बार कहता हूं कि टॉप पे हमें सेल करना होता है। अगर जिसने यहाँ पे सेल किया होगा कहीं, तो उसको ये गिरावट नहीं देखने को मिली होगी, फिर दोबारा एंट्री करने का मौका मिला होगा। इसलिए हम होल्ड करके नहीं रखते हैं स्टॉक को, ज्यादातर ऐसे स्टॉक्स को जिनमें जो बहुत साल से काम कर रहे हैं। हम जो नए स्टॉक्स होते हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है उनको रखते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए, बाकी स्टॉक्स में हम ओनली ट्रेड करते हैं। तो यहां से आपको फिर से अच्छा खासा इसने मौका दिया था, और इसने यहाँ पे कितना परसेंटेज का गेन दिया, ऑलमोस्ट 200। देन जैसे ये टॉप पे गया था, अगेन यहाँ पे ये क्या हो गया, डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर ये अभी डाउन आया। तो ऐसे स्टॉक मार्केट काम करता है, यहाँ पे आपको चांसेस मिलते रहते हैं। अगर अच्छे स्टॉक नीचे नहीं आएंगे तो हम उसको बाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अब इस स्टॉक में अगर ये थोड़ा और डाउन आ जाता है, अगर इन केस ये स्टॉक हमें और यहाँ पे डाउन मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सारा का सारा हमारा बाइंग जोन है। अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% गेन 1 ईयर में आता है, बहुत अच्छा गेन है, अच्छी कंपनी है, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहने वाली है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल 5 साल बाद इनकी डिमांड कम होनी होगी, डे बाय डे इंक्रीज होने वाली है। अच्छी बैलेंस शीट है, ओवरऑल एक जबरदस्त कंपनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना चाहिए। तो ये मेरा व्यू था, बट बाई होल्ड सेल जो भी करना वो डिसीजन आपका होगा, अपने रिसर्च के बाद ही आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।